स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR या फिर टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर। SCR जो कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, इसकी 4 लेयर्स होती हैं और 3 जंक्शंस होते हैं। 4 लेयर यानी कि PN सेमीकंडक्टर, PN लेयर्स, जिसके बीच में 3 जंक्शन होते हैं जिन्हें J1, J2 और J3 से डिनोट किया जाता है। और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड और कैथोड, एनोड को A से डिनोट करते हैं, कैथोड को K से डिनोट करते हैं। और एक थर्ड टर्मिनल होता है जो कि होता है गेट, जो कि कैथोड के पास P लेयर में होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एनोड पॉजिटिव को शो करता है, कैथोड नेगेटिव को शो करता है। इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो 30 मेगावाट की होती है और जो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो 10 किलोवोल्ट की होती है और जो RMS करंट रेटिंग होती है वो 3000 एम्पियर की होती है। क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन का यूज होता है इसलिए इसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोला जाता है। और जो हमारा SCR होता है ये क्या करता है, ब्लॉक करता है करंट को, यानी कि अगर हमारा एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है तो करंट को ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है और गेट पे उस टाइम पे कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं है, तब भी ये करंट को ब्लॉक करता है। गेट का यूज ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है ताकि SCR को ऑन कंडीशन में लाया जा सके। ये है हमारा SCR का सिंबल। अब हम देखते हैं इसका एलिमिनेटरी सर्किट। हम इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, जिससे पहले हम उसका एलिमिनेटरी सर्किट देखते हैं कि जो SCR है, SCR क्या होता है, हमारे सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, ये लोड के थ्रू हमारी सोर्स सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। और इसके क्रॉस, जो SCR के क्रॉस जो वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी एनोड वोल्टेज, जिसे VA से डिनोट किया गया है। अब हमें गेट पे सप्लाई देने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा ताकि हमारा SCR ऑन कंडीशन में आए। तो गेट में हम सप्लाई देते हैं अपने इस सोर्स से, ES से। गेट पे पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ये होता है हमारा स्विच। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IA करंट, जिसे एनोड करंट से डिनोट करेंगे। जो हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं SCR की, जो हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, वो 3 मोड्स में वर्क करती हैं, जो कि है फर्स्ट मोड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, नेक्स्ट मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और थर्ड मोड है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, जो कंडक्शन मोड होता है। अब ये 3 हमारी जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब जो हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम फर्स्ट मोड कर रहे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसका जो ग्राफ है वो हमारा फॉरवर्ड करंट, यानी कि हमारा फॉरवर्ड करंट शो करता है। जो हमारा एनोड करंट होता है ये फॉरवर्ड रिवर्स करंट शो करता है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज को शो करता है और ये रिवर्स एनोड वोल्टेज को शो करता है। अब फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा जो 4 लेयर्स होती हैं इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि जब हमारा एनोड नेगेटिव हो और कैथोड पॉजिटिव हो। नॉर्मली हम एनोड पॉजिटिव लेते हैं और कैथोड नेगेटिव लेते हैं, लेकिन हम रिवर्स में बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा गेट है वो ओपन कंडीशन में है। अब जो हम इस टाइम पे हमारा जंक्शन J1 और जंक्शन J2, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज है देखिए, तो इसमें ये दोनों जंक्शन क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों जंक्शंस, यानी कि ये
पी एन लेयर और ये पी एन लेयर कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन जंक्शन J2 होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा। यानी कि हमारा ये सर्किट इस तरह से वर्क कर रहा है कि हमने दो डायोड्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और उन्हें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दी है। इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करेगा। इस टाइम पे क्या होगा, हमारे सर्किट में ये जो सर्किट है उसमें स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा जो कि फ्यू मिली एम्पियर का होगा या फ्यू माइक्रो एम्पियर का होगा। ये डिपेंड करता है एससीआर की रेटिंग में। इस टाइम पे जो होगा बिल्कुल नॉर्मली मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होगा, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसको बोलेंगे हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा मिली एम्पियर में, जो स्मॉल लीकेज करंट होगा उसे हम रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे, क्योंकि रिवर्स में फ्लो हो रहा है। जो लीकेज करंट होगा उसे हम रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे। और ये जो मोड होगा ये होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसे हम स्टेट ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ स्टेट ऑफ थायरिस्टर। लेकिन अगर ये जो रिवर्स वोल्टेज हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसको रेगुलरली इंक्रीज करते रहें तो इसमें क्या होता है, एक ब्रेक डाउन आ जाता है जिसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, जिसे VBR से डिनोट करते हैं। यानी अगर रिवर्स वोल्टेज हम रेगुलरली इंक्रीज करते रहें तो एक पॉइंट आएगा जब हमारे सर्किट में जो हमारे जंक्शन है उसमें ब्रेकडाउन आएगा जंक्शंस में। इसे जो वो वोल्टेज जिस पे ये ब्रेकडाउन आता है उसे बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिससे जंक्शन J1 और J3 जो कि रिवर्स थे वो क्या होंगे, उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, जिसे एवलांचे ब्रेकडाउन भी बोला जाता है। और लार्ज करंट एसोसिएट होगा एससीआर के अक्रॉस। और हमारा जो ये देखिए लार्ज करंट जो कि रिवर्स में एसोसिएट होगा एससीआर में, जो कि P से Q के बीच में शो होता है। P पॉइंट से Q पॉइंट के बीच में ये शो किया गया है। लेकिन अगर हम रिवर्स में देखो, ब्रेकडाउन तो आ गया, करंट तो फ्लो हुआ है, लेकिन अगर हम इस तरह से ही जंक्शन में अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं तो क्या होता है कि लॉसेस हो जाते हैं सर्किट में। जो थायरिस्टर है उसको डैमेज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जंक्शन का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है और इससे वजह से जंक्शन में लॉसेस होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए ये इंश्योर रहना चाहिए कि जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो VBR तक ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा एक्सीड करने पे जो हमारा थायरिस्टर है एससीआर है वो डैमेज हो जाता है। और जब हमारी वोल्टेज VBR रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होती है उस टाइम पे जो हमारा डिवाइस है वो हाई इंपीडेंस ऑफर करता है रिवर्स डायरेक्शन में, और ये क्या करता है, एक ओपन स्विच की तरह ट्रीट करता है, यानी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है। ये थी हमारी रिवर्स मोड जो हमने किया था। अब हम करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, अब हमारे जो हम नॉर्मल जो साइन लेते हैं, एनोड को पॉजिटिव लेते हैं, कैथोड को नेगेटिव लेते हैं, वही लेंगे। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, लेकिन गेट को हमने स्टिल ओपन रखा हुआ है, गेट पे कोई सप्लाई नहीं है। ये याद रखना, गेट स्टिल ओपन कंडीशन पे है, अभी गेट पे कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं की गई है। इस टाइम पे जब एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। लेकिन जंक्शन J2 इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा। ये कंडक्ट इस जंक्शन में ब्रेकडाउन अकर नहीं होगी। जंक्शन J1 और J3 क्या होंगे, हमारे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे। अब क्या होगा कि जो जंक्शन J1 J3 तो हमारे फॉरवर्ड है, इसलिए क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि जंक्शन J2 इस टाइम पे रिवर्स बायस है तो कंप्लीट हमारा जो सर्किट है वो वर्क नहीं कर रहा है। इस टाइम पे जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा वो होगा लीकेज करंट, लेकिन इसको बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। यानी कि यहाँ पे ये जो करंट फ्लो होगा ये होगा लीकेज करंट, जिसको कि फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट आएगा जो कि O से M तक ये शो करेगा फॉरवर्ड लीकेज करंट, और इस टाइम पे ये जो मोड होगा, ये वाला मोड,
इसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि जंक्शन J2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा, फॉरवर्ड बायस नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थायरिस्टर है इस टाइम पे भी ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हमारा सिर्फ इतना ही होता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जब हमारा जंक्शन J2 में कोई ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन जंक्शन 1 और 3 क्या करें, कंडक्शन कंडीशन में है। ये है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब इससे नेक्स्ट मोड हम करेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। नेक्स्ट मोड है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा कि वही सेम एनोड सेम पॉजिटिव, कैथोड सेम नेगेटिव, जंक्शन J1 और J3 क्या रहेंगे, फॉरवर्ड बायस रहेंगे, लेकिन स्टिल जंक्शन J2 है इस टाइम वर्क नहीं कर रहा। अब हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में देखते हैं क्या होगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर हम एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसे इंक्रीज करते रहें, तो एक वोल्टेज होगी जिसे बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, जिसे VBO से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम रेगुलरली यहाँ से एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करते रहें, तो जंक्शन J2 में भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन आ जाता है। रेगुलर इंक्रीज करने से गेट पे स्टिल कोई भी सप्लाई नहीं है और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पे जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि M से N पॉइंट तक शो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेक डाउन अकर हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन अकर होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस N पॉइंट के बाद हाई करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट में से। और वो टाइम जिसमें J2 जंक्शन में, यानी कि या इन दोनों पे जब सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को, तो वो टाइम जिसमें J2 जंक्शन में की जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसे बोलेंगे एवलांचे ब्रेक डाउन। M पॉइंट के बाद हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाता है और ये कर्व शिफ्ट हो जाता है M से N पॉइंट पे, और फिर हमारा लार्ज करंट फ्लो होने लगता है। ये जो करंट है N पॉइंट के बाद जो लार्ज करंट फ्लो होता है, जो कि N से K के बीच में शो किया गया है, ये करंट होता है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यानी इस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा, लार्ज करंट फ्लो होगा और वोल्टेज ड्रॉप कम होगी, उस टाइम पे क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जबकि हमारा जो थायरिस्टर है वो कंप्लीटली कंडक्शन कंडीशन में है। देखिए ये याद रखना कि हम गेट स्टिल ओपन है, गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं है, सिर्फ एनोड और कैथोड को लेकर चल रहे हैं हम। और एन पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो करंट होगा वो होगा लैचिंग करंट। लैचिंग करंट वो करंट होता है कि वो करंट जो कि एनोड पे होगा, वो मिनिमम करंट एनोड पे जो कि हमारे SCR को ऑन रखने की कोशिश करेगा, उसे बोलेंगे लैचिंग करंट। और इसमें एक और करंट होता है होल्डिंग करंट। यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होगा कि एनोड पे वो मिनिमम करंट जिस पे हमारा जो SCR है, थायरिस्टर है, वो ऑफ हो जाएगा, उसे बोलेंगे होल्डिंग करंट। जो होल्डिंग करंट होता है वो लेस होता है लैचिंग करंट से। और लैचिंग करंट मिनिमम, एनोड का मिनिमम करंट जिसपे हमारा SCR ऑन कंडीशन में रहेगा, और होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट जिससे हमारा SCR ऑफ कंडीशन में आएगा, उसे बोलेंगे होल्डिंग करंट। इस तरह से N पॉइंट के बाद हमारे जो लार्ज करंट फ्लो होने लग जाता है और हमारा जो SCR है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ये है हमारी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। हम SCR को और भी वे से, गेट ट्रिगर पल्स, देखो हमने गेट में ओपन ही रखा है, अगर गेट, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा कि थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड, यानी कि जो SCR को हम कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं, उसमें हम गेट का यूज करेंगे कि गेट से हम सप्लाई देके कैसे अपने SCR को ऑन कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स थी SCR की, जिसमें हमने गेट को ओपन ही रखना है। जब भी हमारा कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होगी, लार्ज करंट फ्लो होगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी थायरिस्टर के अक्रॉस वो 1 से 2 वोल्ट तक होगी, जो कि SCR की रेटिंग पर डिपेंड करेगी। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।